Hello students, welcome back to sociology classes. Today we discuss about the important question of sociology. Okay, so we start this video on this multiple choice questions. समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? निम्न में से समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? Who among the following is called as the father of sociology? Spencer, Bard, J.S. Mill या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, none of them. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले ऑगस्ट कॉम्प ने इसे क्या नाम दिया था? What was the name ascribed by Auguste Comte before it was named as sociology? Option A, social psychology, social physiology, social physics, ethology, इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर है आपका सोशल फिजिक्स. 1838 में समाजशास्त्र का नाम देने से पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने इसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया था. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं. हैरी जॉनसन रिगार्ड्स सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज, द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, ए क्वासी साइंस. ए संस्थाओं का अध्ययन, बी समुदाय का अध्ययन, सी सामाजिक समूहों का अध्ययन, डी एक अर्ध विज्ञान. दी आंसर इज सामाजिक समूहों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स. हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन ही मानते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? हुज नेम इज एसोसिएटेड विद the ideology of formal school. Option A, Hobhouse, B, Ginsberg, C, Durkheim, D, Simmel. स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ सिमेल का नाम जुड़ा है. ओके, तो इसमें आंसर आपका आएगा डी. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसके अध्ययन क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित है. निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा सेट स्वरूपात्मक संप्रदाय का सही प्रतिनिधित्व करता है? सोशियोलॉजिस्ट आर डिवाइडेड इन टू स्कूल्स ऑन द इश्यूज ऑफ ए subject matter and the scope of study. Which of the following set of the thinkers correctly represent the formal school? ऑप्शन है आपके वॉनविस, टॉनिस, जॉर्ज सिमेल, बी है सिमेल, बीरकांत, दुर्किम, सी है सोरोकिन, दुर्किम, मैक्स वेबर, एंड डी है आपका हावहाउस, स्मेल्सर, टॉनिस. सही आंसर है आपका वॉनविस, टॉनिस, जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु रिगार्ड सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी हैरी जॉनसन, सी रॉबर्ट बिरस्टेन, डी है आपका इमाइल दुर्खिम. 6 है आपका राइट आंसर है इसमें इमाइल दुर्खिम. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? हु प्रेजेंटेड द एनालिसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप. ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी सोरोकिन, सी दुर्खिम, एंड डी है आपका सिमेल. सो द करेक्ट आंसर इज इसमें सिमेल. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है सर्वप्रथम सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की?
हु रॉट द फर्स्ट बुक एंटाइटल्ड सोशियोलॉजी? ए है आपका गिन्सबर्ग, बी दुर्खिम, सी स्पेंसर, डी कॉम्ट। सही आंसर है आपका इसमें स्पेंसर। सबसे पहले सोशियोलॉजी की जो सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की जो रचना की थी वो स्पेंसर ने ही की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। निम्नलिखित में से किसका कथन है? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। हु एमंग द फॉलोइंग सेड इट? ए दुर्खिम, बी स्पेंसर, सी वेबर, डी है आपका कॉम्ट। आंसर है आपका इसमें कॉम्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। मैक्स वेबर के द्वारा जो दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा है उसका आधार क्या है? द बेसिक ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी गिवन बाय मैक्स वेबर इज सामाजिक संस्थाएं, बी है सामाजिक क्रियाएं, सी है सामाजिक एकता, डी है आपका सामाजिक संगठन। सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल एक्शन, सोशल सॉलिडरी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सही आंसर है आपका बी सामाजिक क्रियाएं, सोशल एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से समाजशास्त्र को क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म फॉर सोशियोलॉजी? ए एक विशुद्ध विज्ञान, ए प्योर साइंस, डी समाज का वस्तुनिष्ठ अध्ययन, एन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सोसाइटी, एन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सोसाइटी, सी है समाज के भावनात्मक संबंधों की व्याख्या, एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इमोशनल रिलेशंस ऑफ सोसाइटी। डी है एक आदर्शात्मक विज्ञान, ए नॉर्मेटिव साइंस। सही आंसर है आपका एक विशुद्ध विज्ञान, ए प्योर साइंस। समाजशास्त्र को एक प्योर साइंस भी कहा जाता है, इट इज कॉल्ड ए प्योर साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने सामान्य बोध और समाजशास्त्रीय बोध के अंतर तथा संबंध को स्पष्ट किया? हु एमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग? ए मैकाइवर, बी किंग्सली डेविस, सी हार्लम्बोस, डी है बीरिस्टेल। सही आंसर है आपका इसमें हार्लम्बोस। हार्लम्बोस ने ही सामान्य बोध और समाजशास्त्रीय बोध के अंतर तथा संबंध को ही स्पष्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से कौन सी दशाएं समाजशास्त्र की प्रकृति का सही निरूपण नहीं करती हैं? कूट में से सही उत्तर चुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस do not correctly represent the nature of sociology? Select the correct answer from the code. Option A, sociology explain the causal relationship. समाजशास्त्र का कार्य कारण के संबंध की व्याख्या करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? ये कार्य कारण के संबंध की व्याख्या करता है। बी है समाजशास्त्र प्रत्येक घटना की माप पर बल देता है। Sociology emphasizes on the measurement of every phenomenon. C समाजशास्त्र के नियम समाज प्राकृतिक विज्ञानों के समान होते हैं। The laws of sociology are same as those of the natural sciences. And D समाजशास्त्र में वास्तविक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। Sociology deals with the real sociology phenomenon. सही आंसर है आपका इसमें डी समाजशास्त्र में वास्तविक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सोशियोलॉजी डील्स विद रियल सोशल फेनोमेनन। ओके,
Thank you for watching this video. Thank you.